जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। इम्पॉर्टेंट टू मेक मी हैप्पी। ये कोई प्राइवेट बिजनेस नेगोशिएशन की लाइन नहीं है। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भारत के लिए पब्लिकली वार्निंग दी है और कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि एक बार फिर रशियन ऑयल को लेकर अगर भारत जो है तेल इसी तरह से खरीदता रहेगा तो जो टैरिफ है वो और ज्यादा हो सकता है। ये खुली धमकी दी है। ट्रेड के प्रेशर और जो ये लाइन है डिप्लोमेसी में वो ज्यादा पावर पॉलिटिक्स ज्यादा यहाँ पर नजर आती है कि ये पावर पॉलिटिक्स है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अभी वेनेजुएला पर स्ट्राइक की यूएस मिलिट्री ने, तो इस तरह से अब पीएम मोदी को कहा कि वो गुड मैन है और वैसे तो अच्छा अच्छा बोल रहे हैं लेकिन कहते हैं कि इंडिया भी बहुत अच्छी कंट्री है, इंडिया इज एन अमेजिंग नेशन एंड एवरीथिंग। ये भी बोल रहे हैं लेकिन साथ ही में कह रहे हैं कि हमारा जो टैरिफ है उसको लेकर जो टिफ चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है और वो इंडिया के लिए बहुत बुरा होगा। सवाल ये है कि रशियन ऑयल को लेकर ये इस तरह की बात कहना किस तरह के मतलब निकालें इससे। क्या इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पर किसी और की हैप्पीनेस के हिसाब से फैसला करेगा? यहाँ पे फिर से सॉवरेनिटी का सवाल आ जाता है। लेकिन अमेरिका अपनी नेशनल सिक्योरिटी की तो बात करता है लेकिन दूसरे की बाउंड्रीज और सॉवरेनिटी को कभी वैल्यू नहीं करता। तो इसी पर हम आज की चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, इम्पोर्टेंट टू मेक मी हैप्पी, ये क्या लैंग्वेज है अलायंस के बीच इस तरह की बात चलती है या इसको पूरी तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कहें, पावर भी छोड़िए? ये अमेरिका जो पहले रेजिम चेंज ऑपरेशंस करता था वो कोवर्ट तरीके से करता था। अब उन्होंने ओपन तरीके से धमकी देना चालू कर दिया है। अब देखिए, मदुरो को तो उन्होंने वेनेजुएला से एक्सट्रैक्ट ही कर लिया था, मतलब किडनैप करके अपने देश में लाके उन पर केसेस डाल दिया है। उसके बाद उन्होंने क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया को धमकी दी है। फिर बाद में जो नेटो के एलाइस है, डेनमार्क, उनकी जो कंट्री है, उनके अंदर जो कंट्री आती है वो ग्रीनलैंड, उसको वो बोलते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका का भाग है और हमें वो चाहिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो सोचिए, जब वो नेटो कंट्री को भी एक तरह से दरकिनार कर रहे हैं और उसके बाद उसी बीच में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दे दी है कि आप रशियन ऑयल के लिए कुछ ना कुछ फैसला करिए, नहीं तो हम टैरिफ बढ़ा देंगे। उससे पहले सेनेटर लिंडसे ग्राहम भी बोल रहे थे कि अगर मैं किसी इंडियन एम्बेसडर से मिलने जाता हूं तो सब लोग मुझसे इल्तजा करते हैं कि आप टैरिफ हटा दीजिए। अब ट्रम्प को लग रहा है कि भारत को एक तरह से हम थ्रेटन कर सकते हैं और ये एक तरह से डायरेक्ट रेजिम चेंज वार्निंग है फॉर नरेंद्र मोदी। ये क्लियर कट वो बोल रहे हैं कि आपको मुझे कुछ करना पड़ेगा। और अभी ट्रेड डील की बात भी चल रही है और ट्रेड डील के अंदर अमेरिका चाहता है कि अमेरिका का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, वहां पर जो डेयरी प्रोडक्ट्स है जिसमें मांसाहारी वेस्ट मिलाया जाता है, वो भी भारत आएगा। वो बोल रहे हैं हम। और एक चीज है, वो ये भी बोल रहे हैं कि आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेगी और क्लियर कट वो वार्निंग दे रहे हैं और भारत के अंदर रेजिम चेंज ऑपरेशन चालू करवा देंगे। ये नरेंद्र मोदी जी को वार्निंग दे रहे हैं। आप देखिए, सिमिलर चीज उन्होंने बांग्लादेश के अंदर की, शेख हसीना को हटाया। पहले उन्होंने बोला मुझे सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए, सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं मिला तो शेख हसीना को हटा दिया गया। सिमिलर चीज श्रीलंका में भी हुआ, वहां पर भी राजपक्षे को हटा दिया गया। फिर नेपाल के अंदर ओली सरकार को हटाया गया। निकोलस मदुरो को तो पूरी, मतलब सारी डिप्लोमेसी की जितनी भी जो है सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन को एक तरह से उन्होंने बाईपास करके उनको वहां से किडनैप कर लिया। ईरान के अंदर रेजिम चेंज ऑपरेशंस कर रहे हैं। उसके अलावा बातचीत यहाँ भी आई है कि म्यांमार में भी वो करने वाले हैं। और कुछ दिन पहले उन्होंने नाइजीरिया के अंदर भी, वहां पर भी जो सरकार थी उसके ऊपर भी फायरिंग की है, मतलब हवाई फायरिंग की है। तो जो काम अभी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इट इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। आप यही चीज देख लीजिए।
और ऐसे ही जैसे मदुरो के खिलाफ बताया गया कि उन्होंने वोट चोरी की है, सिमिलर प्लेबुक भारत के अंदर भी चलाया जा रहा है। और आप ये देखिए कि कंटिन्यूअसली जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, वहां हम्म पर जैसे मध्य प्रदेश के अंदर वाटर कंटेमिनेशन की बात आई है, ये एक तरह से लार्जर सिनिस्टर प्लॉट है ताकि हम्म बीजेपी स्टेट्स को डिस्क्रेडिट किया जाए। बहुत हम्म। सारे अकाउंट्स अभी जो प्रो बीजेपी थे और वो अभी इमेज इंदौर मैं खुद गई हूँ, जब एमपी चुनाव हुए थे मैं इंदौर कैंपेनिंग के लिए गई थी। और इंदौर को वैसे भी क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का खिताब मिल चुका है, कई बार मिल चुका है। वहां पर इस तरह की घटना बहुत ही अनयूजुअल है। लेकिन हम मुद्दा है उस पर वापस आते हैं उमेश जी। यूरोप जब खुद रशिया से एनर्जी रूट्स है वो नहीं तोड़ पाया है पूरी तरह से, और अमेरिका खुद ट्रेड करता है रशिया के साथ में, तो भारत को लेकर ये इस तरह का मोरल लेक्चर सुनाना ये किस हद तक जायज है? क्या इसकी बात नहीं है? सीधी बात है कि अब अमेरिका के हाथ में अभी वेनेजुएला के भी जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो उसके कंट्रोल में आ चुके हैं। अभी जितना भी प्रोडक्शन वेनेजुएला कर रहा था उसका जो 80% है वो चाइना जा रहा था। और अब इनफैक्ट उमेश अमेरिका जी आपकी बात बीच में कट रही है, उन्होंने डॉल्सी रोड्रिगेज को भी लेकर बोला है कि अगर वो जो सही नहीं है, उन्होंने वो सब नहीं किया तो उनका अंजाम मदुरो से भी बदतर होगा। सिंपल बोल रहे हैं डोल्सी रोड्रिगस को, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपको हम शूट कर देंगे। सीधी बात है, क्लियर कट वो बोल रहे हैं। वो एक तरह से इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, क्लियर कट उनको बोल दिया है। अगर हम्म हमने तो मदुरो को सिर्फ जिंदा एक्सट्रैक्ट किया है, आपका तो दूसरे उनसे बुरा हाल होगा और क्या हो सकता है, सोचिए। और सेकंड आप ये देखिए कि भारत के अंदर भी जो पिछले दिनों गुजरात के अंदर भी जो एक टेरर हैंडलर पकड़ा गया जो रेसिन मिक्स कर रहा था वाटर के अंदर। वहां पर जो वाटर कंटेमिनेशन के लिए बातचीत हुई, वहां पर भी एक तरह से उसका प्लान था। तो ये जो वाटर कंटेमिनेशन इंदौर के अंदर है, ये एक तरह से स्पेसिफिकली बीजेपी रूल स्टेट्स के अंदर ही हो रहा है। क्लियर कट एक तरह से पैटर्न नजर आ रहा है देश के अंदर विद्रोह क्रिएट करने का। और राहुल गांधी ने खुद बोल दिया जेनजी को, आप विद्रोह करिए, हम आपके साथ हैं। अब देखिए अरावली का इश्यू लेके आए, उससे पहले हिजाब का इश्यू लेके आए, अब बात आ रही है कि इनकम टैक्स के ऊपर बात हो रही है। कोई ना कोई छोटा छोटा मुद्दा लेके देश के अंदर अराजकता, एनार्की पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सिमिलर सिचुएशन जो बांग्लादेश में हुई थी, कोई सिचुएशन भारत के अंदर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और एक चीज आप ये देखिए कि अमेरिका के पास अभी जो वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स है उनके कंट्रोल में आ चुके हैं। अब वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व जो हैं उनका जो कंटेंट होता है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है। ये सारा जो वेनेजुएला का जो ऑयल है ये अमेरिकन रिफाइनरीज में जाएगा। अब अमेरिकन रिफाइनरीज हम्म क्या कर रहे थे, इससे पहले वो कनाडा से ले रहे थे। अब अमेरिका खुद शेल प्रोडक्शन करता है। शेल प्रोडक्शन के अंदर मिनिमम कॉस्ट जो आता है वो $25 के आसपास, 25 या $30 के आसपास रहता है। और ये हम्म जो आप वेल्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें $8 से $10 लगते हैं। सबसे हम्म बड़ी बात है कि अमेरिका चाहता है कि उसका जो शेल ऑयल है वो भारत को बेचे, और वो $10 का जो क्रूड ऑयल है वेनेजुएला से वो खरीदना चाहता है उधर से। सबसे बड़ी बात है कि वेनेजुएला का अगर मार्केट में अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसके दाम भी कम हो सकते हैं। तो अमेरिका एक तरह से प्राइस भी मेंटेन करना चाहता है, प्राइस बढ़ाना चाहता है, और भारत को शेल ऑयल देना चाहता है महंगे दामों पर। हम्म। लेकिन उमेश जी, टैरिफ को इस तरह से वेपन की तरह इस्तेमाल करना है, यूज करना, ये फ्री ट्रेड के में किस हद तक जायज है, और क्या फ्री ट्रेड का मजाक नहीं है? देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने सबका मजाक ही बना के रख दिया है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का। उनको सनकी बोला जा रहा है, और क्लियर कट वो अब तो न्यूज चैनल तो उनके जो देश के लोग हैं उन लोगों ने भी बोल दिया अगले 3 साल तक ये सनकी है, ये जो मन में आएगा वो करेगा। किसी हम्म के पास इसको रोकने, कोई भी इसको रोक नहीं सकता आज की डेट में, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव पावर से एक तरह से कोई भी डिसीजन ले सकता है। हम्म इवन निकोलस मडुरो के एक्सट्रैक्शन के लिए उसको अमेरिकन कांग्रेस या वहां पर सेलेक्ट कमेटी जो होती है उसको ब्रीफिंग देने की जरूरत थी।
उसने वो भी जो ब्रीफिंग है वो भी नहीं दिया। कहीं ना कहीं वो कन्वेंशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से तो सबका मजाक बना के रख दिया है। अब वो चाहते हैं कि सारी दुनिया उनकी आरती करे। और अब देखते हैं कि वो एक तरह से ओपन थ्रेट दे रहे हैं। अब देखिए, अभी कम से कम बिल्कुल वो ये 8 खुली कंट्रीज को बिल्कुल और खुली धमकी पे उतर आए हैं और बिल्कुल ये सभी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन उमेश जी, अगर ये मान भी लेते हैं कि चलिए अमेरिका की बात मान के भारत जो है रशियन ऑयल कम कर देता है, लेकिन क्या गारंटी है कि जो अमेरिका है वो जो स्टेबल एनर्जी जो सप्लाई है वो दे पाएगा नहीं दे पाएगा? और इंडिया की जो एनर्जी पॉलिसी है, क्या अब मतलब जो है वो अमेरिका अप्रूव करेगा? और साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि अब ये प्रेशर यहाँ पर ऑयल के ट्रेड पर है, तो फिर कल डिफेंस में, टेक में, फॉरेन पॉलिसी में और हर जगह पे यही बोलेंगे भाई मेक मी हैप्पी का फॉर्मूला लगाओ। देखिए, कहीं ना कहीं भारत को पुशबैक करना जरूरी है। कहीं ना कहीं उनको बोलना है टेक इट और लीव इट, ये हम्म, बोलना पड़ेगा भारत को। और उसके बाद अगर अमेरिका सैंक्शंस भी लगाता है तो हम्म, भारत को सारे जो रिप्रकर्शंस है उसको फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नहीं हम्म, तो आपको अमेरिका जीने नहीं देगा। ऐसे भी आपको जीने नहीं दे रहा है। इससे अच्छा डिफाइंस करिए, उनकी बात मत मानिए, दो टूक जवाब दे दीजिए। आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। सीधी सी बात है। अभी हमें अमेरिका को अपीस करने की जरूरत नहीं है। कोई मतलब नहीं है उनसे बातचीत करने की। इस लैंग्वेज में यूज करने के बाद डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को अगर जिस हिसाब से उन्होंने अब्यूज कर रहे हैं, उसके बाद तो बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सॉवरेनिटी को अगर अमेरिका रेस्पेक्ट नहीं कर सकता है तो किस बात की बातचीत है ये? आपको ट्रम्प के अपीसमेंट के लिए तो भारत अपने जो एग्रीकल्चर है उसको उसको खोल नहीं सकता ना। रमेश जी, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो वो एक तरफ कहते हैं कि भारत जो है वो इंडो पैसिफिक का की पार्टनर है और दूसरी तरफ इस तरह का बिहेवियर, तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ट्रेड डील हो जाए। ट्रेड डील उनकी शर्तों पे हो। भारत के अंदर हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दें। हम भारत के अंदर जो यूपीआई है उसको वापस यूज ना करें। हम जो है डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड करें और उन्हीं से महंगा क्रूड लें। और ये सब चीजें करना चाहता है। हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को एक तरह से खत्म करना चाहता है। दिस इज हम्म, व्हाट अमेरिका वांट्स। और भारत मानने वाला नहीं है। अपना एग्रीकल्चर सेक्टर हम ओपन करने वाले भी नहीं है। क्लियर कट एक तरह से बोल दिया है। तो भारत की सेंसिटिविटीज को समझना जरूरी है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ये उनको समझ जाना चाहिए। उमेश जी, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो वो इस तरह से भारत के ऊपर जो टैरिफ प्रेशर बना रहे हैं, तो क्या इसके पीछे वाकई में जो रशियन ऑयल है या जो रशियन इंटरेस्ट है कि भाई रशियन ऑयल खरीद के आप रशियन वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक रीजन है या फिर इंडियन कंज्यूमर्स को वो टारगेट करना चाहते हैं? ये सिंपल सा चीज है। भारत का मार्केट एक तरह से ग्रोइंग इकोनॉमी है। वर्ल्ड के अंदर 7% 8% ग्रोथ कर रही है। और हम्म, कहीं ना कहीं अमेरिका नहीं चाहता है कि अमेरिका चाहता है कि वो भारत के मार्केट को टैप करे। और इसी के अंदर और एक और एक चीज देखिए, चाइना पहले एग्रीकल्चर इंपोर्ट करता था, एग्रीकल्चर गुड्स इंपोर्ट करता था, उसने कम कर दिया है। अब हम्म, अमेरिका जो चाइना ने एग्रीकल्चर गुड्स इंपोर्ट करना कम किया वो भारत के अंदर डंप करना चाहता है। ये पॉसिबल नहीं है। ये सीधी बात है। कोई भी गवर्नमेंट इन इंडिया कैन नॉट डू इट। इंडिया की 50% पॉपुलेशन जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो कम से कम आप सोचिए 60 से 70 करोड़ लोग जो है हम्म, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हम्म। अमेरिका में जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट लोग हैं वो 7 लाख पीपल है। सोचिए, कहाँ 7 लाख, कहाँ 70 करोड़। ये अमेरिका समझना नहीं चाहता। वो तो एक ही चीज है, दे वांट टू प्रॉफिट फ्रॉम मिजरी। उनको अपना फायदे से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। जी, अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल है उमेश जी कि क्या भारत अब इस हद तक पहुँच चुका है या इतना बड़ा ग्लोबल प्लेयर है कि वो अमेरिका के आगे घुटने ना टेके, ना तो मतलब ना ही रहे और अपनी सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, या फिर ऐसा है कि भारत इकोनॉमिक प्रेशर में आ जाएगा और उसको अ, मतलब मेक मी हैप्पी करना ही पड़ेगा? भारत
अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहती है तो भारत झुकेगा नहीं, और अगर राहुल गांधी की सरकार रहेगी तो वो पहले दिन ही वो पूरे शर्तें मान लेगा। जैसे हमने न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की थी, बीजेपी ने टेस्टिंग की थी, और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने बोला था हमें जरूरत ही नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब की। तो ये आप समझ जाइए कि मोदी जी और कांग्रेस के बीच में क्या डिफरेंस है। हमने खुद की वैक्सीन बनाई थी, हम्म कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अगर कांग्रेस रहती तो फाइजर और हम्म मॉडर्ना की वैक्सीन लेके आ जाती। हम हैं, मोदी जी हैं, हम्म तब जाके देश के अंदर मेक इन इंडिया और के डिफेंस आर्म्स बन रहे हैं। कांग्रेस रहती तो किकबैक खाती और बोफोर स्कैंडल जैसे और भी स्कैंडल करती रहती। सब स्टैंडर्ड हम्म इक्विपमेंट्स एट इन्फ्लेटेड प्राइस वो खरीदती। तो फर्क हम्म जो है वो एक तरह से सत्ता में कौन है उससे फर्क पड़ता है। यूपीए के एरा के अंदर तो भारत सरकार जो है ग्लेशियर, हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भी पाकिस्तान को देने को तैयार हो चुका था। आप सोच बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल, आज जो सरकार है वो मजबूत है। और ये जो मुद्दा है ये भारत के लिए सिर्फ ट्रेड इशू नहीं है, ये सॉवरेनिटी, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी और डिसीजन मेकिंग की जो आजादी है उसका इम्तिहान है। दोस्तों, भारत की अगर हम बात करें, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री मोदी और उनके बीच में, यानी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में दोस्ती रही है। और अगर दोस्ती हो तो उसमें प्रेशर नहीं होता, लेकिन जब प्रेशर पब्लिक धमकी बन जाए तो वो दोस्ती नहीं, पावर इम्बैलेंस होता है। और इंडिया हमेशा से ही कहता आया है कि एनर्जी की बात हो या कोई भी डिसीजन हो, घर के चूल्हे के लिए तो मतलब हमारा जो है वो घर का चूल्हा घर से ही जलेगा। और जियोपॉलिटिकल के शो में इस तरह से प्रेशर बनाना भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज ये सवाल है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो अपनी पॉलिसी किसी और की हैप्पीनेस के हवाले तो बिल्कुल नहीं करेगी। और भारत जो है अब तक तो झुका नहीं है, लेकिन जैसा उमेश जी ने कहा, अगर कोई और सरकार आई तो हो सकता है भारत झुक जाए। तो यहाँ पर बहुत बड़ा आगे कुछ जो होना है वो हमें इस पर वो पता चलेगा। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।